सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, अधिकतर भक्त लोग और योगी साधक लोग इस बात से व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, भ्रांति में रहते हैं कि किन प्राणायामों को करना चाहिए अनिवार्य रूप से प्रतिदिन। तो प्रतिदिन किन प्राणायामों को करना जरूरी है, इसको जानने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्राण जो हैं वो 10 प्राण बताया गया है। 10 प्राण होते हैं हम लोग। तो 10 प्राण हैं तो 10 प्राणायाम चाहिए। कुछ लोग एक ही प्राणायाम को बहुत करते रहते हैं, लेकिन हम लोग का समन्वय है। जैसे कि अगर हम लोग एक ही चीज़ बहुत खा लें तो उससे हम लोग पुष्ट नहीं हो जाएंगे, बल्कि रोगी हो जाएंगे। तो जो एक ही प्राणायाम को बहुत कर देते हैं तो वे भी रोगी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। शरीर में बहुत गर्मी हो जाएगी, पित्त बहुत बढ़ जाएगा और उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। इसीलिए एक संतुलित इसका शेड्यूल है, एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है एक, जिससे कि हमें उन प्राणायामों करना चाहिए जिससे कि शरीर पूरा हमारा एकदम शरीर, मन, हृदय, फेफड़े, शरीर के सभी अंग सही हो जाए। तो पहले देखिए 10 प्राण है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, फिर नाग, कूर्म, देवदत्त, कृंकल और धनंजय। ये 10 प्राण हैं। ये जो 10 प्राण हैं इनके अलग अलग कार्य हैं। तो अब मैं उसके डिटेल में नहीं जा करके, तो अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षेप में इतना जान लीजिए कि जो प्राण है वह शरीर में हम लोग की प्राण शक्ति से सब चीज़ को नियंत्रित करता है, सब की क्रिया प्रक्रिया को प्रेरित करने का काम करता है और खून को, रुधिर को, उसको ऑक्सीजन के साथ मिला करके उसको ताज़ा करता रहता है। तो यह प्राण का काम होता है। अपान जो होता है वो हम लोग के जो जनेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय और मल द्वार से संबंधित जो कार्य है उसको संपादित करता है। और समान जो है वो सारे शरीर में समान रूप से रसों को पहुंचाता है। जो भी भोजन पचा दिया जाता है उसका रस को पहुंचा देता है, यानी सबको खुराक दे देता है। जिसको जितना चाहिए उतना खुराक पहुंचाने की व्यवस्था कर देता है। और उसी तरह से जो व्यान है वह सब जगह खून का संचार कर देता है। जहाँ जितना चाहिए वहाँ खून दे देता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ जितनी चाहिए उतनी पहुँचा देता है। जहाँ पर जितने प्रतिरोधक क्षमता चाहिए वहाँ पर उस हिसाब से
जो अलग अलग तरह के खून है उसको पहुंचाता रहता है। जैसे रेड ब्लड सेल हैं, WBC भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी है। अब इसके बाद है उदान, जो है वो कहा जाता है कंठ पर्यंत रहता है। और ये क्या करता है कि जो व्यष्टि प्राण है, यानी हमारे अंदर का जो प्राण है वह, और जो बाहर वायुमंडल का वातावरण का जो प्राण है, अन्य प्राणियों के जो प्राण है, उससे हमारे को लिंक किए रहता है। और जो अन्य जो प्राण हैं, जैसे कि क्रिंकल है, वह जो है हमारे में छींक लाता है। और जो नाग है, हम लोग डकारते हैं, तो वह उसी के जरिए होता है। फिर कुर्म जो है वो हमारी पलकों में निद्रा तंद्रा के लिए जरूरी होती है। और देवदत्त हिचकी वगैरह लाने का काम करता है। और धनंजय जो हम लोग के मरने के बाद जो शरीर में प्राण बच जाता है उसको चलाता है, उसको प्रवाहित करता है। यानी हम लोग के मर जाने के बाद भी जो हम लोग के शरीर में प्राणवायु रहती है उसे धनंजय कहते हैं। शरीर आराम से इसके बाद धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। और यह जो धनंजय वायु है यह हमारे शरीर के प्राण निकल जाने के बाद भी हम लोग के शरीर में जो प्राण बचे रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्राण निकल जाते हैं, बचे भी रहते हैं, तो वो जो है वही धनंजय है। तो उस प्राण को भी वह बचाए रखता है, अन्य जो प्राण हैं, ताकि अगर कोई संभावना इस तरह से हो कि फिर से शरीर को प्राणित किया जा सके, तो हम लोग शरीर में यह व्यवस्था है होती है। तो ये जो है 10 प्राण हैं, इन्हीं को विस्तार देना प्राणायाम का काम है। प्राणायाम का काम यही है, आयाम का मतलब विस्तार होता है, तो इसको विस्तार देना ही प्राणायाम का काम है। तो इसके लिए 10 प्राणायाम करने पड़ते हैं, इससे पूरा शरीर स्वस्थ रह जाएगा। वे 10 प्राणायाम जो हैं तो वे मैं आपको बता रहा हूँ। एक है उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशी संयुक्त प्राणायाम। अब इन सब के लाभ वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कौन कौन आपको करना है बस वही काफ़ी है। बाकी आपको विस्तार से देखना है तो वीडियो पड़े हुए हैं, उनमें आप जाइए। यहाँ पर इसको दबाएंगे और जैसे खखारते हैं उस तरह से खखारते हुए गले की ताकत से आवाज़ निकालते हुए श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, अब पीछे फिर दबा देंगे, फिर जैसे गाते हैं गुनगुनाते हुए आएंगे, फिर यहाँ दबा देंगे। इस तरह से करना है। कम से कम 11 बार करेंगे, अधिक से अधिक फिर जो है हम लोग 108 बार तक ले जा सकते हैं। इस तरह से करना है। इसके बाद आता है प्रणव प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम। उसको अ उ म की मात्रा निरंतर बोलनी है। और अभी यहाँ इसमें मैं वाचिक बता रहा हूँ, इसे
आपको बुलंद आवाज में करना है और लास्ट में म जो बोलते समय साइलेंट हो जाएंगे और थोड़ी देर तक इंतज़ार करेंगे। जब ध्वनि शांत हो जाती है पुनः श्वास भरेंगे और पुनः उसी क्रिया को करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाएंगे और शौच क्रिया से निवृत्त होकर के ही इन सबको करना है। जो भी प्राणायाम बतला रहा हूँ मैं, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के और खाली स्थान पर ढीले ढाले वस्त्र पहन करके किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, यानी पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन। इनमें से किसी भी एक आसन को चुन करके आप कर सकते हैं। यदि इनमें से किसी भी आसन को आप नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप कुर्सी पर बैठ के कीजिए। तो देखिए अभी मैं जैसे पद्मासन लगाया हूँ, जांघ के ऊपर जो है पैर को चढ़ा लेता हूँ इस तरह से। तो जांघ के ऊपर पैर को ऐसे रख लेंगे तो इसको करेंगे। आप जो अन्य बताया हूँ उन आसनों में भी बैठ करके कर सकते हैं। तो अब प्रणव प्राणायाम बतला रहा हूँ। इस तरह से करेंगे। हालांकि एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम के बीच में मैंने गैप कम दिया है, आपको ज़्यादा देना है। मैं समय बचाने के लिए वीडियो का ऐसा किया हूँ, आपको थोड़ी देर तक शांत रह के बैठना है। तो यह प्रणव प्राणायाम हुआ। तो इसके बाद जो है आपको भस्त्रिका प्राणायाम बतला रहा हूँ। हाथ को इसे दो प्रकार से किया जाता है। दोनों में से कोई एक प्रकार आप चुनेंगे, दोनों को करना जरूरी नहीं है। मतलब इसके लिए प्रतिदिन के लिए, वैसे आप सिर्फ भस्त्रिका चाहें तो आप दोनों भी कर सकते हैं, परंतु दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो एक में है, एक प्रकार है कि हाथ को ऊपर उठा लेंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे और इसे यहाँ टक्कर मारेंगे। ऊपर जब हाथ जाएगा तो हाथ खुल जाना चाहिए। इस तरह से आपको करना है और यह जो है आपको 108 बार तक करना है। दूसरा प्रकार जो है वह यह है कि बाएं नाक से सांस भरेंगे, 9 बार झटके से सांस को छोड़ेंगे और लेंगे और 10वीं बार रोक देंगे और आराम से 10 की गिनती तक रोकेंगे, फिर उसके बाद उसी से आराम से छोड़ देंगे और ऐसा 3 बार करेंगे और इसी क्रिया को फिर दाहिनी ओर से करेंगे, दोहराएंगे। देखिए
मैंने एक बार किया, ऐसा ऐसा 3 बार करना है इस तरफ से। अब इसी क्रिया को इस तरफ से करेंगे, दाएं नाक से। ऐसा ऐसा 3 बार करेंगे इस तरफ से। तो अब जो है भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। अब इसके बाद जो है आपको शीतली प्राणायाम बतला रहा हूँ। मुंह को गोल कर लेंगे, जीभ को बाहर निकाल लेंगे और गोल करते हुए, और इसे धीमे धीमे सांस भरनी है और फिर नाक से छोड़ेंगे धीमे से। और जब धीमे धीमे सांस भर लेंगे उसके बाद मुंह को बंद कर देंगे, जीभ को भीतर ले जाएंगे और उसके बाद सांस को बाहर निकाल देंगे आराम से। थोड़ी देर तक सांस रोकना है, कंफर्टेबली जितना रोक सकते हैं आराम से, और उसके बाद निकाल देंगे बाहर। तो इस तरह से इसे आपको करना है 108 बार तक। और शुरुआत में आप अभ्यास के लिए हम चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन 108 बार तक आपको ले जाना है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सूर्यभेदी चंद्रभेदी। बाएं नाक से चंद्रभेदी करते हैं, झटके से सांस लेंगे, छोड़ेंगे 19 बार। 20वीं बार खूब जोर से सांस भरेंगे, रोक देंगे, और जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोक के रखेंगे। अब इसी क्रिया को दाएं नाक से करेंगे, तो उसे बतलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तरह से बता दिया, अनावश्यक वीडियो लंबा होगा। जो बाएं से किया गया तो वो चंद्र भेदी कहलाता है, जो दाएं से किया गया उसको सूर्य भेदी कहते हैं। तो 5 बार इधर से, 5 बार इधर से, यानी 5 बार बाएं से, 5 बार दाएं से, 5 बार सूर्य भेदी, 5 बार चंद्र भेदी। इन दोनों को 5-5 बार आपको कर लेना है कम से कम। ऐसे आप 11 बार कर सकते हैं, आपके पास समय है तो 21 बार कर सकते हैं, लेकिन 5 बार आपको कर लेना है। अच्छे से स्वस्थ रहने के लिए 5 बार
जरूरी है। अब आपको बृहस्पति और प्लावनी, बृहस्पति प्लावनी आपको बतलाने जा रहा हूँ। यह बृहस्पति प्लावनी आपको पहले प्लावनी बतला दे रहा हूँ, फिर बृहस्पति बता दूंगा। ये दोनों संयुक्त रूप से किए जाते हैं। प्लावनी और उसकी बृहस्पति प्राणायाम की क्रिया करीब करीब एक जैसी ही है। थोड़ा सा अंतर इतना है कि इसको बैठ के करते हैं, उसको लेट के करते हैं। प्लावनी में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाते हैं, बृहस्पति में जोर बहुत कम लगाते हैं। तो बैठ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, सांस को भर लेंगे और पेट को फुलाएंगे, नाभि को आगे ले जाएंगे। उसके बाद फिर जब सांस छूटेगी तो फिर पेट को पीछे ले जाएंगे, अधिक से अधिक जितना पीछे ले जा सकते हैं। मतलब इसको इतना पीछे ले जाना है कि यह उड्डयन बंद हो जाए, यानी उड्डयन बंद इसमें लगता है तो उड्डयन बंद जैसा लगा देना है। फिर इसको सांस भरेंगे, फिर आगे ले जाएंगे। तो उड्डयन बंद में इसे बहुत ज़्यादा देर तक रोकते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक इसमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार बंद लगा देना है। उसके बाद फिर सांस को भर करके और आगे पेट को फुला देना है। इस तरह से आपको कम से कम 11 बार करना है और इसको आप 21 बार तक ले जा सकते हैं। अब इसके बाद लेट जाएंगे और पैर को ढीला कर लेंगे, समेट लेंगे, इसको भी ढीला छोड़ देंगे और नाभि को नीचे जाने देंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो जितना नीचे जा सकता है आप थोड़ा सा बल लगाएंगे ताकि और थोड़ा नीचे चला जाए। फिर अपने आप स्वभावता है या जितना ऊपर उठता है उठने देना है। फिर थोड़ा सा बल लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा उठ जाए। बृहस्पति प्राणायाम है। शरीर को रिलैक्स करना है, पैर को मोड़ देना है। ऐसे ऐसे करना है आपको। किस बार तक ले जाएंगे, 11 बार कम से कम करेंगे। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ अनुलोम विलोम। बाएं नाक से सांस भरेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से भरेंगे और बाएं में छोड़ देंगे और आराम से भरेंगे, आराम से छोड़ेंगे। ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे। सांस की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। इसे 108 बार तक आपको करना है।
ये हो गया। ऐसा ऐसा 108 बार करेंगे। अब आपको बतला रहा हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को इसी से होता है, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। तो नाड़ी शोधन में क्या है कि श्वास को जोर से लेते हैं, ताकत लगाते हैं, आवाज़ सुनाई पड़ती है सांस की। अनुलोम विलोम में आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। और नाड़ी शोधन में पहले क्या करते हैं कि बाएं से लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा आप कम से कम 11 बार लीजिए। अब ऐसा करने के बाद इसी क्रिया को अब दाएं नाक से करेंगे। ये भी 11 बार कर लिए। अब क्या करेंगे कि बाएं से भरेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, भरेंगे बाएं से, छोड़ेंगे दाएं। ऐसा ऐसा 11 बार करेंगे। दो बार करके दिखाया मैंने आपको। वैसे 11 बार करेंगे कि मतलब यह नहीं है कि 11 ही बार तक किया जाता है, 108 बार तक ले जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से स्वस्थ रहने के लिए 11 बार काफ़ी है। अब इसी क्रिया को आप फिर उलट देंगे, यानी दाएं नाक से लेंगे और बाएं नाक से छोड़ेंगे। ये भी कम से कम 11 बार। अब क्या करेंगे कि बाएं से लेंगे और दाएं में छोड़ेंगे, तत्कालिक दाएं से लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे, और उसकी गिनती 1 होगी। इसकी गिनती 1 हुई। मैंने 1 बार करके दिखाया आपको। ऐसे ऐसे आपको 11 बार करने होते हैं। इतना ज़्यादा किए। वैसे आप इसको 100 वैसे आप इसे 108 बार तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 11 बार तो करना ही करना है। अब आपको बतला रहा हूँ प्राणापान संयुक्त प्राणायाम। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने शरीर की ताकत को 2 हिस्से में बांटना है। एक ऊपर की ताकत नाभि से ऊपर की, एक नाभि से नीचे की। तो नाभि से नीचे की जो ताकत आपान वायु द्वारा है उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, यानी मल द्वार को और मूत्र द्वार को, जनेंद्रिय द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं। उसकी ताकत को ऊपर लगाते हैं, ऊपर की ओर धकेलते हैं। जैसे कि मान लो टट्टी और पेशाब आपको रोकनी हो, आपको ऊपर की ओर खींचेंगे, उसको नाभि तक लाएंगे और सांस भर करके फिर और इसको ऊपर की ताकत को दबाएंगे नीचे नाभि की ओर। दोनों की टक्कर नाभि के पास हो जानी चाहिए। पहले सांस छोड़ करके और ऊपर से कोड़ लेंगे। अब सांस भरेंगे और भरने के बाद मैं रोक के रखा हुआ हूँ, ऊपर की ओर खींचा हुआ हूँ, उसके बाद भी बोल रहा हूँ मैं। तो अब सांस भरेंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं भर सकते, फिर भी भरेंगे, क्योंकि अब नीचे के बल लग गया है तो अब ज़्यादा ताकत नहीं है, ये फैलेगा नहीं ज़्यादा। तो इस वजह से आप कम भर पाएंगे। तो कम ही भर करके, लेकिन अपनी तरफ से अधिक भरना है। भर करके और फिर सांस रोक करके इसको दबाएंगे नीचे की ओर, नाभि की तरफ ले जाएंगे। ऐसा ऐसा आपको 11 बार करना है। अब इसके बाद
केवल ही प्राणायाम है। जब आप सामान्य रूप से हैं तो उस समय ही सांस को रोक दें। याद रहे, सांस भर के नहीं रोकनी है, ना सांस छोड़ कर रोकनी है, बस जैसा ही है बस ऐसे ही रोक दें। ऐसा ऐसा 11 बार आपको करना है कम से कम। और ये जितने भी प्राणायाम बतलाए मैंने, इन सभी में आपको मंत्र का प्रयोग करना है, ओम का। तो हर श्वास के साथ मन ही मन ओम का आप जाप करते रहेंगे, अन्यथा वह जो है उसको निर्गर्भ प्राणायाम कहते हैं। तो आपको सगर्भ करना है, मंत्र के साथ करना है, वह ज़्यादा फलदायी होगा आगे की यात्रा के लिए। अन्यथा यह सिर्फ जो है स्वास्थ्य के लिए रह जाएगा। तो इसमें इतना ही, इसको आप करें, प्रतिदिन करेंगे तो आपको शरीर में हर तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए ये 10 प्राणों के लिए 10 प्राणायाम हैं और एकदम परफेक्ट हैं। आप इनको कीजिए और पूर्ण स्वस्थ रहिए। आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से बैठ के इसे कर भी सकते हैं। बहुत जगह की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लाभ उठाएं। ओम।